जिसने ईश्वर की आविष्कार किया था वो कोई मूर्ख आदमी था। जिसने ईश्वर का प्रचार प्रसार करता है वो निहायत धूर्त आदमी है। सबने ईश्वर की सत्ता की, ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती दिया है। ये अभी माननीय विवेक सर अभी कह भी रहे थे, शायद आप लोगों ने गौर किया होगा, बुद्ध से लेकर के आचार्य रजनीश तक, यहाँ तक कि जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं उन लोगों तक सबने ईश्वर की सत्ता को चुनौती दे डाली है। सबने ईश्वर की, भगवान की, जो खास तौर से ईश्वर की, हम भगवान तो नहीं कहना चाहेंगे, ईश्वर की सत्ता को चुनौती दिया है। लेकिन पेरियार साहब को पढ़ने के बाद में, उनको समझने के बाद में हमें लगता है कि पेरियार साहब खुद को ईश्वर की सत्ता को केवल चुनौती देकर के नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि 3 कदम आगे निकल करके वो कुछ कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जिस किसी ने ईश्वर की आविष्कार किया है वो निहायत धूर्त था, वो निहायत मूर्ख था। वो कहते हैं कि भाई जिसने ईश्वर की आविष्कार किया था वो कोई मूर्ख आदमी था। जिसने ईश्वर का प्रचार प्रसार करता है वो निहायत धूर्त आदमी है। और जो ईश्वर को मानता है वो कोई जंगली है। तो हमें लग रहा है कि पेरियार साहब और महापुरुषों के जीवन काल में अंतर जरूर है, लेकिन चेतना बढ़ते बढ़ते समाज के लायक, मानवता की स्थापना के लिए चेतना बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ गया कि पेरियार साहब को 3 कदम आगे निकल करके केवल ईश्वर की सत्ता को चुनौती दे करके नहीं छोड़ दिया उन्होंने, बल्कि उनको भी घसीट लिया जो ईश्वर की सत्ता के अधीन आते हैं। ये उनकी अपनी महानता है। मेरा ख्याल है हमें बहुत काफ़ी स्रोत से पता तो नहीं चलता कि और क्या क्या उन्होंने कहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तर्कशील होने की अगर कोई उदाहरण दिया जाएगा, बुद्ध के बाद में अगर सुकरात के बाद, बुद्ध के बाद सुकरात आए थे, और सुकरात के बाद में अगर किसी को बुद्धिवादी होने का अगर प्रमाण दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो अपने पेरियार साहब। उन्होंने रैशनलिज्म पर बहुत काम किया। व्यक्ति के पास में बुद्धि विवेक से काम करने की क्षमता होनी चाहिए। और ईश्वर की सत्ता ने आप समाज के रहने वाले लोगों से फैसला लेने की शक्ति को ही तो ख़त्म किया था। आखिर ईश्वर की सत्ता को आदमी के बराबर, समाज के बराबर समानांतर खड़ा करके लोगों ने, जो धूर्त लोग हैं, जंगली लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाकी लोगों को जो लाभकारी स्थिति में थे उनकी तो साजिश थी, लेकिन बाकी लोगों के लिए फैसला लेने की शक्ति को ही ईश्वर ने छीन लिया था, या ईश्वर के सहारे छीन लिया गया था। इसीलिए पेरियार साहब ने कहा कि ईश्वर नहीं है, और ईश्वर चूँकि हमारे फैसला लेने की शक्ति को छीन लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा हम आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, हम मानवता के लिए आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। जिसने हमारा सम्मान छीन लिया है हम उसके खिलाफ में आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हुई? जब बाबा साहब ने कह दिया था कि भाई शिक्षित बनो, हमारी समस्या का सारा समाधान निचोड़ करके बाबा साहब ने समाज के सामने रख दिया था कि भाई आप शिक्षित बनो, शिक्षित हो जाओ, शिक्षित करो और संघर्ष करो, संगठित रहो। हमें लग रहा है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए ये 3 मंत्र काफ़ी हैं।
और बाबा साहब जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति ने जब ये बात समाज में रखी तो हमें नहीं लग रहा है कि अब समस्या को टिके रहना चाहिए। फिर भी आखिर समस्या टिकी क्यों रह गई? क्यों अशिक्षा फिर भी बरकरार रही? न्याय को निगलने का अन्याय फिर भी चलता रहा, ईश्वर फिर भी हावी रहे। आखिर वजह क्या थी? हमें लग रहा है कि इसका सही मायने में वजह जो था इसको पेरियार साहब ने प्रस्तुत किया कि क्यों रह गया ऐसा, इसका कारण क्या है। हम वो बात कह रहे हैं, चूँकि वो सीधे सीधे तो ये बात कहीं नहीं कहा है, लेकिन हमने उसको अपने भाव में हमने बना करके रखा है कि ऐसा क्यों कहा। बुद्ध ने कहा कि भाई हर एक समस्या का कोई कारण है। बुद्ध बहुत सारा चीज़ कहते हैं। फिर 1500 साल 2000 साल के बाद में जब फुले साहब आते हैं तो कहते हैं भाई इसका कारण जो है वो अज्ञानता है। उन्होंने अज्ञानता को कारण बता रहे हैं और बाबा साहब कह रहे हैं भाई चलो अज्ञानता है तो हम शिक्षित करते हैं। तो बाबा साहब ने इसके लिए परिणाम जो था, इसके लिए समाधान प्रस्तुत कर दिए। फिर भी ये समस्या क्यों बनी रही? तो हमें लग रहा है कि पेरियार साहब ने इसके बारे में बड़ा स्पष्ट कहा है। वो हम अपने भाव में कहेंगे, पेरियार साहब ने जो कहा है, उनका मानना है कि ईश्वर को धर्म ने जिंदा रखा है। ईश्वर को केवल धर्म ने जिंदा रखा है। धर्म को शास्त्रों ने जिंदा रखा है। हो सकता है हम बहुत गंभीर बात ना कह रहे हों, या हो सकता है कुछ कड़ियाँ जोड़ने वाली भी हों, आप जोड़ लेना, लेकिन हमें जो समझ में आया है हम वो बात रख रहे हैं आपके सामने कि ईश्वर को धर्म ने जिंदा रखा हुआ है। धर्म को धर्म के शास्त्रों ने जिंदा रखा हुआ है। धर्म शास्त्रों को खाली ब्राह्मणों ने जिंदा रखा हुआ है, और ब्राह्मणों को इस देश की निकम्मी सरकार ने जिंदा रखा हुआ है। और इस सरकार को इस देश के 85% जो निहत्थे लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उन लोगों ने जिंदा रखा हुआ है। और इस देश के 85% को किसी ने जिंदा नहीं रखा है, ये खुद से जिंदा है। यही कारण है कि 85% की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस बात को नोटिस बिहार में जगदेव बाबू ने लिया और बाकी देश के हिस्सों में मान्यवर कांसीराम साहब ने इस बात को नोटिस में लिया। इस देश के 85% लोगों को किसी ने जिंदा नहीं रखा है, और देश की 85% जो जनता है वो किसको जिंदा रखी है? हुकूमत को, जो सब पर राज करने वाली है, उस हुकूमत को जिंदा रखी हुई है। इसीलिए कांसीराम साहब, जगदेव बाबू ने कहा कि जब जनता ही सरकार को जिंदा रखी हो और इस सरकार के वजह से ही सब जिंदा हैं, तो हम इसी जनता को तैयार करके अपनी सरकार बना लेंगे। और उन्होंने जो लास्ट में, अंतिम क्षण में जो समाधान प्रस्तुत किया, शायद उसको बहुजन मोमेंट के लोग तो समझे, लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब के बाद में, जगदेव बाबू के बाद में उसको बड़े पैमाने पर उसको आगे बढ़ाया नहीं गया। तो हमारे कहने का मतलब है, महापुरुष आते रहेंगे, महापुरुष जाते रहेंगे, वो अपनी छाप छोड़ते रहेंगे, लेकिन आंदोलन को अपने तरीके से, अपने नज़रिया के तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। पेरियार साहब ने क्या किया ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं ये अपनी जगह बहुत तय करना ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि अब हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे।